हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली पूजा रूटीन की। रोजाना हमें घर के मंदिर में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं डेली पूजा को लेके, उन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर से होता है, जो कि हम सभी की आस्था का प्रतीक है। मंदिर छोटा हो या बड़ा, हम सभी के घर में जरूर से होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंदिर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर किस दिशा में रखें, तो देखिए, घर की उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर होना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पश्चिम दिशा की तरफ भी मंदिर रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आपका मंदिर होगा तो आपको भी दक्षिण मुखी होकर ही पूजन करना होगा, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। मंदिर किचन में बना सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर कमरे में इतना स्पेस नहीं है तो आप किचन में भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपको शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किचन में मंदिर बनाना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अब जगह ही नहीं है तो ऐसे में क्या करें? प्याज, लहसुन या किसी भी तरह का मांस, अंडा, ये चीजें आपको किचन में नहीं बनानी चाहिए। तो इतना नियम तो आप जरूर से करें। पूजा का टाइमिंग क्या होना चाहिए, तो देखिए, वैसे तो कहते हैं सुबह में जितनी जल्दी हो सके पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में ना हो पाए तो सुबह 8 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए, सभी गृहस्थी जन हैं और हर किसी के दिनचर्या अलग होती है, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपने समय अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे क्या हम सुबह में कुछ चाय या कुछ नाश्ता लेके हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमें दवाई लेनी होती है या हमें चक्कर आने लगते हैं। मतलब सभी के साथ थोड़ी चीजें अलग होती हैं, तो ये हमें समझनी होंगी। बिल्कुल, आप चाय ले सकते हैं, आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह जो भी लेते हैं आप वो ले लें, दवाई ले लें। उसके बाद आप अपना स्नान ध्यान करें, पूजा करें। क्योंकि देखिए, पूजा सिर्फ ये नहीं है कि जबरदस्ती हमें किसी प्रेशर में आके नहीं करना है। पूजा मतलब अपने मन को शांत करना, प्रभु के साथ जुड़ना, ये होती है असली पूजा। और जल्दबाजी में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप भगवान से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। विग्रह जो पूजा होती है उन्हें डेली हमें स्नान कराना होता है, लेकिन जो फोटो होती है उन पे आप डेली जल छिड़क के भी वहां पे दिया जला सकते हैं, धूप दीप पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा का तरीका आप सरल रखें और उतने ही नियम बनाएं जितना कि आप रोजाना फॉलो कर सकें। तो ऐसा ना हो किसी को देखा देखी आप कोई नियम ना लें, और ऐसा ना हो कि शुरू में आपने बहुत सारे नियम ले लिए, फिर नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, मन भी चिंता में पड़ा है। ऐसा ना करें। और भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। आप अगर किसी दिन कम भी पूजा कर पाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सुबह शाम कोशिश करें कि घर के मंदिर में धूप दीप होता रहना चाहिए। घर का मंदिर कभी भी उपवास ना रखें। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप विग्रह सेवा कम लें, ज्यादा से ज्यादा आप फोटो की सेवा करें। फोटो पर खाली जल छिड़क के आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको सुबह में बहुत ज्यादा समय नहीं भी मिलता है ना, तो आप क्या करेंगे, एक धूप बत्ती जला दें, हाथ जोड़ लें, भगवान को प्रणाम कर लें, आप अपने काम पे जाएं। शाम को जब वापस आए तो हो सके तो एक दिया आप अपने घर के मंदिर में जरूर से जला दें। और देखिए, घर में आप चाहे रेंट पे रहते हो चाहे आपका खुद का घर हो, तुलसी जी जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तो एक दिया तुलसी जी में आप जरूर से जलाएं। तो फ्रेंड्स, डेली में तो आप विग्रह को खाली जल से स्नान करा सकते हैं, लेकिन जब भी पूर्णिमा, एकादशी या कोई भी त्योहार होता है तो हमें कच्चे दूध से, पंचामृत से या चंदन मिले हुए जल से स्नान कराना चाहिए। और एक सिंदूरदानी जो कि हमेशा मेरे घर के मंदिर में रहती है गौरा माँ के लिए, तो मैं हमेशा इसी में से जितनी भी देवी हैं उनको सिंदूर लगाती हूँ। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और भगवान को आप डेली स्नान नहीं कराते हैं तो देखिए, घर में आपको शिवलिंग और शालिग्राम जी नहीं रखने चाहिए। और बाकी के जो भी फोटो हैं, मूर्ति हैं, आप हफ्ते में एक दिन बना लें ऐसा, जिस दिन आप अपने मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करें, कपड़ा बदल दें, और सुबह शाम धूप दीप तो आपको घर में जरूर से करना चाहिए।
और अक्सर करके पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। घर में कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए, कैसे भगवान का स्नान होगा, कैसे सब होगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, ठीक है। आप भगवान को ऐसे ही रहने दें। अपने घर में किसी से कह के आप घंटी बजवा दें और धूप दीप जलवा दें। इतना तो आप किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा सवाल भी आता है कि हमारे घर में तो कोई है ही नहीं जो धूप दीप कर सके भगवान का। तो देखिए, आप ऐसे में ये कर सकते हो कि कोई भी आप दिया ले लें, मिट्टी का या किसी भी धातु का, रुई की बाती लगाएं, उसमें घी या तेल डालें, ठीक है। घर के मंदिर में वो दिया आपको प्रज्वलित नहीं करना है। वो दिया आप घर की दहलीज पे जला सकते हैं या फिर किसी भी कमरे में, किचन में या फिर टेबल पर भी आप वो दिया जला के रख सकते हैं। साथ ही आप धूप बत्ती जला सकते हैं। लेकिन बार बार आपको मंदिर छूना नहीं है। मंदिर के आसपास किसी भी देवी देवता की कोई सेवा आपको नहीं देनी है। तो धूप बत्ती, रुई, माचिस, ये सब चीजें आप पहले से अपनी किचन में रखें, जिससे कि आपको मंदिर की सामग्री को स्पर्श ना करना पड़े। इससे आपके घर का जो दिया बत्ती का नियम है वो भी होता रहेगा और धूप बत्ती जलाने से घर का वातावरण भी सुगंधित रहेगा, शुद्ध और पवित्र रहेगा। आप सुबह में कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन आप सूर्य देवता को जल देने का नियम जरूर से बनाएं। कोई भी महीना हो, साल का कोई भी दिन हो, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है, ठीक है। आप चाहे पूजा करने से पहले एक लोटा जल चढ़ा दें या फिर घर के मंदिर की पूजा कर लें, उसके बाद आप उन्हें जल चढ़ाएं। और ये आदत आपके घर के सभी मेंबर्स में होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके बच्चे 6-7 साल की उम्र के भी हैं तो आप उन्हें भी ये आदत जरूर से डालें। जो शालिग्राम जी हैं उनको अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल अक्षत चढ़ा के भी अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है भोग की। तो भोग प्रसाद हमेशा आप एक अलग डब्बे में करके रखें, किचन में ना रखें, क्योंकि कई बार पीरियड्स में भी होती हैं जैसे लेडीज, तो हाथ लग जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। हमेशा भोग प्रसाद मंदिर के पास ही किसी डब्बे में करके रखें। तो इसमें जैसे पंचमेवा है, मूंगफली है ठाकुर जी के लिए, और पेठा है, बताशे हैं, ये कुछ भोग हम अलग से रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप गुड़ चना रख सकते हैं, रामदाना, इलायची दाना ये रख सकते हैं। कुछ ना हो चीनी आप अलग रख सकते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा भोग आप रोजाना भगवान को लगा सकें। और जब भी कोई बड़ा त्योहार हो, विशेष तिथि हो, तो उसमें आप घर के बने हुए भोजन का सात्विक, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, इन चीजों का भोग जरूर से लगाएं। तो शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाना आप उन्हें बिल्कुल ना भूलें। तो डेली की पूजा में तो यही चीजों का भोग लगता है। फलों का भोग आप लगा सकते हैं, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक सवाल सबसे ज्यादा भक्तों के मन में ये रहता है कि क्या हमें अलग अलग भगवान को अलग अलग भोग लगाना है। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की सेवा करते हैं तो उन्हें तुलसी दल डाल के आप भोग लगाएं अलग से, और बाकी सभी भगवान के लिए आप एक ही जगह पे भोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल आता है कि हमें रोजाना में आरती कौन से देवी देवता की करनी चाहिए। तो देखिए, सुबह में आप गणेश जी की आरती रोज करें, और जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, आप उनकी आरती करें। आप अगर भोलेनाथ को मानते हैं तो उनकी आरती करें, दुर्गा माता को, हनुमान जी को मानते हैं तो उनकी आरती करें। कहने का मतलब है कि जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी आरती रोज करें। तो आरती आप घी के दीपक से या तिल के तेल के दीपक से कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आरती हमें कपूर से करनी चाहिए। ज्यादा ना हो तो आरती के बाद एक कपूर हमें घर में रोज सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और सभी देवी देवता कपूर आरती से बेहद प्रसन्न होते हैं। और अगर रोजाना आरती गाने का समय ना हो तो केवल आप 5 बार 7 बार आरती को घुमा दीजिए, ये भी आरती ही मानी जाएगी। तो भगवान को आरती देने के बाद आप भी आरती लें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें, और घर में सभी को अलग अलग धूप दीप जलाने की या भगवान को स्नान कराने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी एक सदस्य ये पूजा कर ले, बाकी के जो सभी लोग हैं वो हाथ जोड़ के प्रणाम करें, सभी को उसका फल मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।